उत्पत्ति अध्याय 32। और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। सो उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यो कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यो कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गड्ढे भेड़ बकरियाँ और दास दासियाँ है। सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने संगवालों के और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। और उसने उस दिन की रात वही बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाँट छाँट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियाँ, 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेंढे और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियाँ और 40 गाय और 10 बैल और 20 गधिया और उनके 10 बच्चे। इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है और ये जो तेरे आगे आगे है सो किसके है, तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के है। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उनसे कहना और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है इसके द्वारा मैं उसको शांत करूं और उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूं। हो सकता है कि वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब
कोई पुरुष आकर वह फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इस्राएली जो पशुओं की जांघ की जोड़ने वाली जंघानस को आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ की जोड़ में जंघानस को छुआ था।